हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 संस्कृत का एनुअल एग्जाम का एक सैम्पल पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के खंड ख तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे खंड ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वचने रूपाणी लिखत। एक वचन में कन्वर्ट करके आपको लिखना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है छात्राः। अगर छात्राः लिखा गया है तो आपको लिखना है उसका एक वचन रूप छात्रः। फर्स्ट क्वेश्चन इज बकाः। बकाः का एक वचन रूप है बकः। नंबर 2, मानवाः। मानवाः का एक वचन रूप है मानवः। क्वेश्चन नंबर 3, उच्छवाः। उच्छवाः का एक वचन रूप है उच्छवः। नंबर 4, कपोताः। एक वचन रूप है कपोतः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुवचने रूपाणी लिखत। अब आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, बहुवचन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है फलम है तो आपको लिखना है फलानी। आपने बुक में पढ़ाई है फलम फले फलानी। सो प्लूरल फॉर्म इज फलानी। तो आपको ऐसे ही जितने भी शब्द दिए गए हैं उसका प्लूरल फॉर्म लिखते जाना है। जैसे कि लिखा गया है पहला क्वेश्चन वनम। वनम का वनम वने वनानी। वनानी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्यंजनम। व्यंजनानी। नंबर 3, कमलम। कमलानी। पुस्तकम। पुस्तकानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृते संख्या शब्दम चित्वा लिखत। अब नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। कितने पिक्चर्स है उनका नंबर आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। एक बॉक्स के अंदर वो नंबर्स को संस्कृत में लिखा गया है, बस आपको चुनना है, मैच करके ब्लैंक्स में फिल करना है। सो पहला पिक्चर है मैंगोज का। मैंगोज को जिसको बोलते हैं आम्रम। तो यहाँ पे कितने मैंगोज हैं? 7 मैंगोज हैं। और 7 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? सप्त। तो हम फिल कर देंगे सप्त आम्राणी। नेक्स्ट पिक्चर है चिड़ियों की। चिड़ियों को बोलते हैं चटकाः। राइट। कितने चिड़िया है यहाँ पर? 4। 4 को हम संस्कृत में बोलते हैं चतस्त्रः। तो ब्लैंक्स में हम लिख देंगे चतस्त्रः चटकाः। नेक्स्ट पिक्चर है बॉल की। बॉल को हम बोलते हैं कंदुकम। सो यहाँ पे कितने बॉल्स हैं? 5 बॉल्स हैं। और 5 को हम संस्कृत में बोलते हैं पंच। सो हम लिख देंगे ब्लैंक्स में पंच कंदुकानी। नेक्स्ट पिक्चर है पिकॉक की। पिकॉक को हम बोलते हैं मयूरः। कितने पिकॉक है यहाँ पर? 3 पिकॉक्स है। 3 को हम संस्कृत में बोलते हैं त्रयः। सो त्रयः मयूराः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उचित विभक्ति रूपाणी चित्वा लिखत। सही विभक्ति चुनकर आपको लिखना है। सो पहला क्वेश्चन है सर्पः डैश बहिः निर्गच्छन्ति। सर्पः मतलब स्नेक, बहिः मतलब बाहर, निर्गच्छन्ति मतलब जा रहा है। ब्रैकेट में लिखा गया है बिल। बिल से बाहर जा रहा है मतलब बिल से स्नेक अलग हो रहा है। जब कोई दो चीज़ अलग होते हैं तो हम पंचमी विभक्ति का यूज़ करते हैं। सो पंचमी विभक्ति में बोलते हैं बिलात। सो सर्पः बिलात बहिः निर्गच्छन्ति। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, डैश जलम पतति। मेघ। जलम मतलब पानी, पतति मतलब गिरना। सो पानी कहाँ से गिरता है? ब्रैकेट में दिया गया है मेघ। मेघ से पानी गिर रहा है। पानी और मेघ एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे भी हम पंचमी विभक्ति का ही यूज करेंगे। पहला ऑप्शन अ मेघात। मेघात जलम पतति, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इट वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे जिस वचन के नीचे ब्लैंक्स है हम वही ब्लैंक्स फिल कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है मोदकात। द्विवचन है मोदकाभ्याम, बहुवचन है मोदकेभ्यः। सो उसी हिसाब से हम ब्लैंक्स फिल करते जाएंगे। पहला है चित्रात। द्विवचन है चित्राभ्याम, बहुवचन है चित्रेभ्यः। नेक्स्ट एग्जाम्पल नरस्य नरयोः नराणाम। उसी हिसाब से पत्रस्य पत्रयोः पत्राणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उचित शब्द रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको सही वचन ब्लैंक्स में फिल करना है। वो आंसर भी आपको एक बॉक्स में दिया गया है, बस आपको सही शब्द चुनना है। पहला है भानुः। भानुः डैश भानवः। भानुः भानु भानवः। नेक्स्ट पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो बॉक्स में से हमने चुना पुष्पे। नेक्स्ट थर्ड वन इज, थर्ड ब्लैंक्स में हम फिल करेंगे मुनिः। फोर्थ के लिए हम फिल करेंगे मुनि। लास्ट वन तो दिया गया है मुनयः। सो बोलते हैं मुनिः मुनि मुनयः। एक वचन क्या होता है? मुनिः। द्विवचन है मुनि। थर्ड वन है मुनयः। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उचित धातु रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। धातु का सही रूप चुनकर आपको ब्लैंक्स फिल करना है। पठति डैश पठन्ति। पठ धातु का द्विवचन रूप है पठतः। सो लिखेंगे पठति पठतः पठन्ति। नेक्स्ट पठसि पठतः पठत। पठिष्यामि पठिष्यावः। थर्ड नंबर ब्लैंक्स क्या फिल करेंगे? पठिष्यामः। नेक्स्ट अपठत अपठताम। फोर्थ ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे? अपठन। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, अपठत अपठताम अपठन। नेक्स्ट खंड घ मतलब सेक्शन डी जो हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है
आपको उसे पढ़कर आंसर देना है। ये सीन पासेज है, आपके बुक में से कोई एक चैप्टर का छोटा सा पैराग्राफ आएगा और उसी में से क्वेश्चंस नीचे दिए जाएंगे। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। उत्सव प्रियः अस्माकं भारत देशः, हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः, शस्योत्सव मतलब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स, कहीं कहीं पे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कुत्रचित पशुत्सवः च भवति, कहीं कहीं पे पशुओं को लेकर उत्सव मनाए जाते हैं। कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति, कहीं कहीं पे धार्मिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। कुत्रचित यानोत्सवः च, कहीं कहीं पे यानोत्सव मतलब व्हीकल्स को लेके भी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। एतेषु एव अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति, इनमें से एक है पुष्पोत्सव, फूलों का त्योहार। अयं फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति, यह फूलों वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है। पुष्पोत्सव को हम किस नाम से जानते हैं? फूलों वालों की सैर। देहल्यां महरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति, अक्टूबर के महीने में दिल्ली के महरौली में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर वहाँ पे बहुत सारे टाइप के फूल देखने को मिलते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, व्यजनानि मतलब पंखे। इस फेस्टिवल में सबसे अट्रैक्टिव चीज कौन सी है? फूलों से बनी हुई पंखे। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, लोग फूलों की बनाई हुई ये पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी नाम के समाधि स्थल में अर्पण करते हैं। अभी बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। एक पदेन उत्तरत, एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पे आपको वन वर्ड में ही आंसर देनी है। फर्स्ट वन इज कः उत्सव प्रियः देशः अस्ति, उत्सव प्रियः देश कौन है? कः सीधा लिख देंगे भारतः, एक शब्द में हमारा आंसर हो गया भारतः। पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति, पुष्पोत्सव कौन से नाम से प्रसिद्ध है? ये पैराग्राफ में देखिए, फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति, कौन से नाम से? फूलों वालों की सैर। तो हम यहाँ पे सीधा आंसर लिख देंगे फूलों वालों की सैर। नेक्स्ट वन इज पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अब यहाँ पे आपको फुल सेंटेंस में आंसर देनी है। पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, फूलों का ये जो फेस्टिवल है ये कब होता है? पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में देखिए लिखा गया है देहल्यां महरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति, अक्टूबर मासे। सो हम यहाँ पे लिख देंगे पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। नेक्स्ट, जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग पुष्प व्यजन को कहाँ पे अर्पण करते हैं? जैसे कि पैराग्राफ में हमने देखा लास्ट सेंटेंस, एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, तो हम लिखेंगे योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले, इतना हमारा आंसर वहाँ पे जोड़ना है। सो जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। नेक्स्ट वन इज रिक्त स्थानानि पूरयत, ब्लैंक्स को फिल कीजिए। परम प्रमुखम डैश तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, पैराग्राफ में लिखा है देखिए परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, तो यहाँ पे लिखना है आकर्षणम। सो सीधा हम यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल कर देंगे आकर्षणम। नेक्स्ट वन इज कुत्रचित डैश भवति कुत्रचित यानोत्सवः भवति, पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति कुत्रचित यानोत्सवः च, तो हम लिख देंगे सिर्फ धार्मिकोत्सवः, कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति कुत्रचित यानोत्सवः भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गीतम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे एक पोम दिया गया है उसको पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, मतलब कहाँ से आते हो चंदा मामा। कुत्र गमिष्यसि मातुलचंद्र, कहाँ जाते हो आप चंदा मामा। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, नीला आकाश बहुत बड़ा है। नैव दृश्यते क्वचित अवकाशः, क्वचित अवकाशः मतलब कहीं पे खाली जगह दिखना। नैव दृश्यते मतलब नहीं दिखता है, कहीं पे भी खाली जगह नहीं दिखता है। तो आप कहाँ से आते हो और कहाँ जाते हो। कथम प्रयास्यसि मातुलचंद्र, आगे देखिए कथम आयासि न भो मम गेहम मातुल, क्या आप मेरे घर कभी नहीं आओगे चंदा मामा। गेहम मतलब घर। किरसी कथम न स्नेहम, किरसी मतलब चांदनी, जैसे आप अपनी चांदनी चारों तरफ फैलाते हो उसी तरह क्या आप अपना स्नेह मुझे नहीं दोगे। कदा गमिष्यसि मातुलचंद्र, कब जाओगे चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, कब आते हो आप चंदा मामा। ये काव्यांश आपके बुक में जो पोम है मातुलचंद्र वहाँ से लिया गया है। बच्चा यहाँ पे बोल रहा है इतना बड़ा नीला आकाश है,
यहाँ पे तो कहीं भी खाली जगह नहीं दिख रहा है, तो आप कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, कब आते हो, कब जाते हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या आप मेरे घर नहीं आओगे? अपनी चांदनी जैसे चारों तरफ फैलाते हो, उसी तरह मुझे प्यार नहीं करोगे? ऐसा वो बच्चा चंदा मामा से बात कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत मातुलः कः। मातुल कौन है यहाँ पर? मामा जी कौन है? चंद्रः। तो सीधा आप एक वर्ड में लिख देना चंद्रः। अतिशय विस्तृतः कः। ज्यादा फैला हुआ कौन है यहाँ पर? पोम में देखिए यहाँ पर लिखा गया है अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। तो अतिशय विस्तृत कः? नीलाकाशः। सीधा ब्लैंक्स में फिल कर दीजिए नीलाकाशः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य न उत्तरत। आपको फुल सेंटेंस में आंसर देना है। कः नैव दृश्यते, कौन कभी दिखता नहीं है। पैराग्राफ में देखिए, नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः। कौन नहीं दिखता है? क्वचिद अवकाशः, मतलब खाली जगह कहीं पे भी नहीं दिखता है। तो सीधा हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे और फुल सेंटेंस में आंसर दे देते हैं क्वचिद अवकाशः नैव दृश्यते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। आपको यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला वर्ड है वसनानि, इसका पर्यायवाची शब्द है वस्त्राणि। तो ब्लैंक्स में फिल कर देते हैं वस्त्राणि। क्वेश्चन नंबर 2, विपुलम, इसका पर्यायवाची शब्द है अधिकम। थर्ड वन इज धरित्री, धरित्री का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी। नेक्स्ट फोर्थ वन इज तृषा, तृषा का पर्यायवाची शब्द है पिपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। अब नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको मैच करते हुए हमको शब्दों का विलोम पद मतलब अपोजिट वर्ड्स लिखना है। फर्स्ट वन इज प्रातः, प्रातः का अपोजिट वर्ड है सायं। नेक्स्ट वन इज कृष्णः, कृष्णः का अपोजिट है श्वेतः। नेक्स्ट वन इज निर्धनम, अपोजिट है धनिकम। नेक्स्ट वन इज दूरे, अपोजिट है पार्श्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उपयुक्त कथानानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथानानां समक्षम न इति लिखत। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू फॉल्स लिखिए, बस वही है ये। आम मतलब यस, ट्रू सेंटेंस के लिए यूज करेंगे, एंड न मतलब नो, जिसको हम फॉल्स स्टेटमेंट के लिए यूज करेंगे। सो फर्स्ट वन इज 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ये सेंटेंस आपके बुक के दशमः असि इस चैप्टर से आया है। 10 बालक जो थे स्नान करने के लिए गए थे। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हम लिख देंगे आम। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्। वो शायद 9 बच्चे ही थे, नहीं वो 10 बच्चे थे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो हम लिख देंगे न। नेक्स्ट थर्ड वन इज वसंत समय में पीक काकयोः, मतलब कोयल और कौवा, इन दोनों के बीच भेदः मतलब डिफरेंस पता चलता है। यस ट्रू, तो हम लिख देंगे आम। नेक्स्ट वन इज वैनतेयः पशुः भवति। दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, आंसर लिख देंगे न। फिफ्थ वन इज बालकः स्वं न अगणयत। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, सो हम लिख देंगे आम। नेक्स्ट वन इज एकः बालकः नद्यां मग्नः। एक बालक नदी में डूब गया, नहीं, सो हम लिख देंगे न। क्वेश्चन नंबर 16, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। अब नीचे दिए गए वाक्यों को सही घटनाक्रम में सजाना है। सो फर्स्ट वन विल बी अजिजः सरलः पराक्रमी च आसीत्। दिस वन विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वन, एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एक बार वो घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है। नेक्स्ट वन विल बी अजिजः पेटिकाम् आनयति। अजीज एक पेटिका लाता है, मतलब एक बॉक्स लाता है। नेक्स्ट वन विल बी मक्षिके स्वामिनम दशतः। बॉक्स के अंदर जो मधुमक्खी होते हैं वो स्वामी को काटते हैं। नेक्स्ट वन विल बी पीड़ितः स्वामी अत्युच्चैः चित्करोति। मधुमक्खी के काटने से पीड़ित स्वामी बहुत ऊंची स्वर में चित्कार करता है। एंड द लास्ट वन विल बी स्वामी अजिजाय अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। स्वामी अजीज की छुट्टी के लिए पूरा धन दे देते हैं, मतलब फुल सैलरी दे देते हैं। सेंटेंसेस को एक क्रम में आपको ये ब्लैंक्स में फिल करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, श्लोकांशान योजयत। अब यहाँ पे 2 कॉलम में श्लोक के 2 टुकड़े दिए गए हैं, उनको हमको ज्वाइन करना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि बालादपि ग्रहीतव्यम युक्तो मुकतम मनीषिभिः। नेक्स्ट वन इज सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम। नेक्स्ट वन इज काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पीक काकयोः। सो स्टूडेंट्स, इस कॉलम को मैच करके आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है। मैंने ब्लैंक्स में फिल करके लिख भी दिया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।